सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। तो आज फिर एक बेस्ट बैंक जॉब अपडेट के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडेक्सन प्रोग्राम के बारे में और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में। बहुत सारी क्वायरीज फिर से निकल के आ रही हैं क्योंकि अभी हायरिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कोई सी भी बैंक को। बट अभी आज जो हम बात करने वाले हैं आईसीआईसी बैंक के इंडेक्सन प्रोग्राम और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और दो कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं, दो साइड ले लेते हैं। एक में हम लिखेंगे इंडेक्सन का और दूसरी साइड आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ठीक है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन BGB। तो ये बेसिकली आईसीआईसी बैंक पे अभी हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है इंडेक्सन को लेके, वो भी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। और आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को लेके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, वो भी इस वीडियो में सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आईसीआईसी बैंक का। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, फोटो वेरिफिकेशन हो जाता है और आपका ऑफर लेटर आ जाता है, उसके बाद जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता है, ठीक है, उस टाइम पे ही आपका इंडेक्शन स्टार्ट होता है। बट बहुत से लोगों की क्वायरीज होती है इंडेक्शन को लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। पॉइंट 1, इंडेक्शन सबसे पहले आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से एक दिन पहले आ जाता है, DOG से, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 डे पहले ही आ जाता है, बिफोर एक दिन पहले। दूसरा, इंडेक्शन मोड क्या होता है, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर इंडेक्शन मोड क्या रहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। इंडेक्शन मोड मोस्टली आपका ऑनलाइन ही रहता है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन लोकेशन। आजकल इंडेक्शन आपका ऑफलाइन भी है, लेकिन अगर हम बात करें तो रेशियो की, तो 90% ऑनलाइन का चांस रहता है, 10% इट्स डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफलाइन होगा। थर्ड पॉइंट होता है, बहुत से लोग पूछते हैं सर ज्वाइन कैसे करें, जरूरी है लैपटॉप से ही ज्वाइन करें, मोबाइल से नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है कि आप मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हैं, यस। लैपटॉप है तो और भी बेहतर है, ठीक है, वरना आप मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप दोनों मोड से ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल और लैपटॉप दोनों से ज्वाइन कर सकते हैं इंडेक्शन को। अब चौथा जो क्वारी सबसे ज़्यादा निकल के आती है, सर लोकेशन पे जाके ही ज्वाइन करना है या घर से भी कर सकते हैं। देखिए, आप लोग डिपेंड करता है, ऑनलाइन मोड है, ठीक है। वैसे तो यार घर से आप कर सकते हो, यहाँ पे होम, ठीक है, होम लोकेशन से कर सकते हो। होम लोकेशन से कब कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में लिंक रिसीव होगा आपको। अब ऑफिस लोकेशन पे जाके, ऑफिस लोकेशन पे जाके कब होता है, इट्स डिपेंड ऑन ऑफलाइन मोड में, क्योंकि इंडेक्शन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। बट हाँ, 90% आपका रेशियो रहता है ऑनलाइन, चांस है कि ऑनलाइन ही होगा सब कुछ। 10% लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज कर दिए, अगर आप हैदराबाद में हैं, आप इंदौर में हैं, ठीक है, आप दिल्ली में हो, बड़ी बड़ी जो लोकेशन है, मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की साइड है आपका, तो ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। बट मोस्टली जो इंडेक्शन है आपका, वो आपका ऑनलाइन ही रहता है, ऑनलाइन मोड में। लिंक आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले, एक दिन पहले आ जाता है, ठीक है। और किसी किसी का एक इश्यू रहता है कि सर डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरी निकल गई, इंडेक्शन लिंक नहीं आया। इस केस में क्या करें, इस केस में आपके पास ऑप्शन तो कोई अदर नहीं रहता है, लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, इस केस में आपका तो ऑप्शन आप कह सकते हैं कि आपको, ठीक है, HR असिस्टेंट को कॉल करना होता है, ठीक है, HR असिस्टेंट को कॉल करना होता है, उनको मेल भी डालना होता है ताकि वो आपका इंडेक्शन लिंक भेज दें, ठीक है। क्योंकि वही आपका, देखिए, जब तक आपका कोई रिपोर्टिंग अथॉरिटी नहीं बनता, उससे पहले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके HR असिस्टेंट की रहती है। लिंक भेजना होगा, इन्हीं को आपको कॉल करना होगा, इनको मेल डालना होगा करियर पोर्टल वाले मेल पे, तभी लिंक आएगा। और कभी कभी क्या होता है ना, इंडेक्शन लिंक 1-2 दिन लेट भी हो जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आएगा जरूर, ठीक है। इंडेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है यार, या तो आपका मंडे से ही स्टार्ट हो जाएगा या फिर आपका गुरुवार से स्टार्ट होगा, थर्सडे से कह सकते हैं, थर्सडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और बीच बीच में किसी भी वीक में स्टार्ट होता है, बट 3 दिन कंटिन्यू चलता है, 3 डेज आपका रहता ही रहता है। उसके बाद रिपोर्टिंग अथॉरिटी कॉल करते हैं, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, अपना काम स्टार्ट कीजिए। बट यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल आपको कि सर लिंक नहीं आया। 1-2 लोग हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर लिंक नहीं आ रहा है, क्या करें। तो मैंने उनको बोला 1-2 दिन वेट कर लीजिए, HR असिस्टेंट को कॉल करिए, लिंक आपका आ जाएगा। कभी कभी लिंक थोड़ा डिले हो जाता है, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है, वो आ ही जाएगा। इंडेक्शन का अब इतना ही डिटेल्स था, जो कि ओवरऑल फिनिश हो गया। इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो भी होता है,
ठीक है, सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन में पॉइंट आता है एजुकेशन का। ठीक है, एजुकेशन का वेरिफिकेशन का सबसे पहले पॉइंट आता है। उसके बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका होता है पुलिस वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका होता है, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है, किसी और कंपनी के एम्प्लॉय रहे हैं, प्रीवियस एम्प्लॉय आप रहे हैं किसी कंपनी के, तो आपका लास्ट जो कंपनी होती है उसका वेरिफिकेशन होता है, कह सकते हैं आपका लास्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर लास्ट कंपनी वेरिफिकेशन। ठीक है, ये जो लास्ट आपका जो भी जॉब रहा उसका वेरिफिकेशन। एजुकेशन वेरिफिकेशन में वही यार, आपने डिग्री कहाँ से कंप्लीट की, 10th 12th कहाँ से कंप्लीट किया, आपने जो डिग्री का सर्टिफिकेट दिया है वो वैलिड है या नहीं है, जो भी एजुकेशन की डिटेल प्रोवाइड की है वो वैलिड है या नहीं है, तो वो वेरिफिकेशन होता है एजुकेशन में। लेकिन अगर इसमें कोई इश्यू निकल आता है तो आपका ऑफर लेटर जो होता है तब भी रिजेक्ट हो सकता है। पहले आपको, हाँ, इसके लिए आपको एचआर असिस्टेंट कॉल करेंगे, एचआर आपको बोलेंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसको दोबारा अपलोड कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है एड्रेस वेरिफिकेशन में, आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं वो सब एड्रेस वेरिफिकेशन होता है कि हाँ ये बंदे ने इस जगह का आधार कार्ड पैन कार्ड पे एड्रेस मेंशन किया है, बेसिकली ये वहाँ से बिलोंग करता है या नहीं है। तो वो वेरिफिकेशन आपका हो गया एड्रेस वेरिफिकेशन, जिसमें आप करंट आप रहते हैं जहाँ पे वहाँ का, और उसके साथ साथ जो होम एड्रेस होता है वहाँ का। ठीक है, वो इंटरव्यू में भी पूछ लेते कि आप अभी कहाँ स्टे कर रहे हो या फिर होम टाउन में ही हो। तो ये एड्रेस वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन के तौर पे आपका ऑफर लेटर कभी रिजेक्ट नहीं होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑफर लेटर आपका हम लिखेंगे क्लियर है। एजुकेशन के उसमें आपका ऑफर लेटर रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर रहता है। ठीक है, अब पुलिस वेरिफिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और पुलिस वेरिफिकेशन हर ऑर्गेनाइजेशन कराता है कि यार ये जो बच्चे ने रिज्यूम डाला, इंटरव्यू दिया, अब ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने वाला है, इस पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कोई अदर केस तो नहीं है, कोई पुलिस से ये भी वेरिफिकेशन कराते हैं कि इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। ठीक है, कोई थाने वगैरह का कोई रिपोर्ट तो नहीं रहा है, कोई रिकॉर्ड गलत तो नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है, फैमिली का इसके रिकॉर्ड कैसा रहा है। ठीक है, किसी केस में तो इन्वॉल्व नहीं है फैमिली या ये, तो पुलिस वेरिफिकेशन में सब कुछ क्लियर है तो आपका ऑफर लेटर आएगा 100%। लेकिन अगर पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ भी दिक्कत आती है तो रिजेक्ट कर देते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से लोगों के पास रिलीविंग लेटर नहीं होता है, सैलरी स्लिप भी किसी किसी के पास नहीं होती है। ठीक है, सैलरी स्लिप, तो अगर आपके पास रिलीविंग लेटर नहीं है तो आपका ऑफर लेटर कैंसिल कर देते हैं। सैलरी स्लिप नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है ऑफर लेटर देंगे, आएगा ही ऑफर लेटर। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में रिलीविंग लेटर आपने नहीं डाला, या आपने डायरेक्ट छोड़ दी कंपनी किसी को बिना इन्फॉर्म किए, वहाँ के एचआर वगैरह, अपने टीम लीडर, ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया आपने रेजिग्नेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपने रिलीविंग लेटर यहाँ पे नहीं डाला, तो आपका ऑफर लेटर भाई कैंसिल हो जाएगा, नहीं आएगा। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि बाद में उनका जो स्टेटस है वो रिजेक्टेड लिख के आता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा, और सैलरी स्लिप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट से भी काम चल जाता है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट से काम चला सकते हैं। ठीक है, वो सब ट्रैक कर लेते हैं, हाँ चलो इसलिए सैलरी स्लिप नहीं है बट हाँ इस कंपनी के नाम से सैलरी आती थी, बट रिलीविंग लेटर इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ रिलीविंग लेटर है, अच्छा है, और एक्सपीरियंस लेटर भी देते हैं, एक एक्सपीरियंस लेटर भी है तो भी अच्छा है। तो ये क्या होता है ना, ये टोटली आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन कहाँ होता है आपको, या तो एजुकेशन को लेके होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, डिग्री कंप्लीट नहीं डाली है उन्होंने, कंप्लीट डिग्री का कोई भी डिग्री तो मेंशन कर दी लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपना मार्कशीट कंप्लीट नहीं डाली, डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, कोई अदर सर्टिफिकेट डिग्री से रिलेटेड नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा ऑफर लेटर। एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं, प्लस वेरिफिकेशन में क्रिमिनल केस है तो ऑफर लेटर रिजेक्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशन में रिलीविंग लेटर होना बहुत जरूरी, सैलरी स्लिप नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बैंक स्टेटमेंट चल जाता है। अगर ये नहीं है तो ऑफर लेटर रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब ये पूछते हैं सर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पहले होता है या बाद में, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका ज्वाइनिंग से पहले होता है, ज्वाइनिंग से पहले, बिफोर ज्वाइनिंग लिख दो। लेकिन क्या इसके ज्वाइनिंग के बाद भी होता है? बिल्कुल, एक बार आपका ज्वाइनिंग से पहले, एक बार आपका आफ्टर
ज्वाइनिंग के बाद दोनों टाइम वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि आप अब उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो एक बार ये एचआर जो टीम बैठती है वो चेक करती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, एजुकेशन के, एड्रेस के, वेरिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, तो वो वेरिफिकेशन में करके एक बार वार्निंग जरूर आपको देते हैं कि ये चीज़ जल्द से जल्द अपलोड कर दीजिए। नहीं है तो भी आपका ऑफर लेटर कैंसिल हो सकता है, और ज्वाइनिंग आपने कर ली है तब भी आपको थोड़ा वैसे टाइम देते हैं 1-2 मंथ का, तब नहीं हो पाता तो आपको वो निकाल भी सकते हैं, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये होता है आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। वैसे ये मोस्टली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हर बैंक के लिए है, एवरी बैंक लिख सकते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है आईसीआईसी हो, एवरी बैंक। ठीक है, इंडेक्शन का कह सकते हैं कि यार ये इंडेक्शन आईसीआईसी बैंक के लिए था, ठीक है, आईसीआईसी बैंक के लिए, लेकिन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो सबके लिए सेम ही होता है ना। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में एजुकेशन होगा, एड्रेस होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, प्रीवियस कंपनी का वेरिफिकेशन होगा। और बहुत से लोग पूछते हैं सर प्रीवियस कंपनी में क्या कॉल वगैरह जाता है या एजुकेशन, इन सब चीज़ों के लिए, एजुकेशन के लिए भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कॉल जाता है, एड्रेस के लिए भी कॉल नहीं जाता है, वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन में ही पता चल जाता है, वो लोग बता देते हैं, पुलिस जो लोग होते हैं कि हाँ ये यहीं का रेजिडेंस है। एड्रेस वेरिफिकेशन में कॉल तो नहीं जाता है, लेकिन वो सब ट्रैक कर लेते हैं, उनके पास अच्छे सिस्टम होते हैं, आधार कार्ड वगैरह आपका डिटेल्स डाल के। पुलिस वेरिफिकेशन में कॉल जाता है बिल्कुल, और आपका प्रीवियस कंपनी के एचआर टीम को कॉल जाता है, आपकी हिस्ट्री निकाली जाती है, कितना एक्टिवेशन रहा, इसका नेचर कैरेक्टर कैसा रहा है, वो सारी चीज़ें। तो ऑफर लेटर रिजेक्ट होने के चांस भी मैंने आपको बताए, ऑफर लेटर रिसीव होने के भी चांस कहाँ रहते हैं। तो कभी भी गलती मत करना, एजुकेशन कभी भी आप गलत डिटेल्स मत देना। दूसरी चीज़, बहुत से लोग क्या करते हैं, 3-4 मंथ किसी कंपनी में काम किया, ठीक है, वो चीज़ तो मैं बताना भूल गया, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चलिए यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा कॉलम बना के, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन देखिए तो आपके लिए हेल्पफुल है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, 2-3 महीने काम किया, बिना बताए छोड़ दिया किसी भी कंपनी को। अब वो सोचते हैं कि यार बैंक में मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एज अ फ्रेशर दिखाऊंगा, 2-3 मंथ का नहीं दिखाऊंगा, वहाँ पे आप धोखा कर जाते हैं। आपको ये नहीं पता होता यार कि आपका पीएफ अकाउंट भी जनरेट हो गया, जो प्रीवियस आपकी कंपनी थी, ठीक है, प्रीवियस कंपनी से हो गया आपका पीएफ अकाउंट जनरेट, पीएफ नंबर आ गया। अब पीएफ नंबर आ गया आपका, तो आपका जब बैंक में आप जा रहे हैं एज अ फ्रेशर, तो बैंक ट्रैक करेगा, पीएफ नंबर देखेगा, यार ये तो XYZ कंपनी से काम कर चुका है, इसने हमसे ये चीज़ें छुपाई हैं, मतलब ये इसने, तो वो कॉल भी करेंगे, पीएफ नंबर से सारी ट्रैकिंग निकाल लेते हैं, वो कॉल करेंगे उस कंपनी को, कंपनी बोले बिना बताए छोड़ गया, आपका वहीं से टर्मिनेट भी कर दिया जा सकता है आपको, या फिर आपका ऑफर लेटर कैंसिल कर सकते हैं, दोनों रीजन रहते हैं। ये पीएफ नंबर से भी बहुत सारे आपके भेदभाव खुल जाते हैं, जो एज अ फ्रेशर दिखाना चाहते हैं कि हम चले जाएंगे। ट्राई कीजिए पीएफ नंबर नहीं जनरेट हुआ हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तब तो आप एज अ फ्रेशर दिखा सकते हो। पीएफ नंबर अगर जनरेट हो गया फिर आप नहीं दिखा सकते, फिर आप फंस गए हो और आपने झूठ बोला है, आप टर्मिनेट हो जाओगे, बैंक का भाई मैटर है, या फिर ऑफर लेटर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, बाकी लगे रहिए यार, और जिनकी भी ज्वाइनिंग है ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स। और कोई भी दिक्कत होती है तो यार आप कमेंट करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, टाइम मिलेगा हम बातचीत करेंगे। और आप सब अपना ध्यान रखिए। बाकी टारगेट प्रेशर हर जगह है, दूसरों की बातों में नहीं आना है कि यार भाई बैंक कितना बुरा है ये वो। देखिए हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आ रहा है, सैलरी भी आ रही है, तो कुछ बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट को हमें हटा देना चाहिए अपनी लाइफ से, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट पे ध्यान रखिए। कहीं कहीं बैंक में टाइमिंग का इश्यू होता है, कहीं पे किसी के मैनेजर थोड़ा रूड बिहेव करते हैं, सारी चीज़ें हैं, बट अगर हर चीज़ को हम ऐसे ही माइंड में रखेंगे तो हर जगह यही स्थिति है, सिचुएशन हर जगह यही है। कब तक भागेंगे, उससे अच्छा है कि अभी टाइम है, खुद के लिए खड़े हो जाइए, काम करना स्टार्ट कीजिए, कमाना स्टार्ट कीजिए, अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, माँ बाप पे मत छोड़िए, कमाना सीखिए। कुछ नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना ही बेहतर रहता है अपनी लाइफ में, ताकि हम आगे बढ़ सकें, मूव कर सकें। प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, ठीक है, हम भी फेस करता हूँ, मैं भी फेस करता हूँ, और बहुत से लोग फेस करते हैं जो वीडियो देखते हैं, बहुत सारे, लेकिन लगे हुए हैं, करियर में काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, सुन सुन के ही सही लेकिन काम कर रहे हैं। और वही लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं जो अपने अंदर सुनने की क्षमता पैदा कर लेते हैं, क्योंकि सुनने की क्षमता जो होती है ना, सबसे बड़ा गुण होता है ना। तो आगे बढ़ते रहिए, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना है। कोई कुछ बोलता है, एक कान सुनो दूसरे कान निकालो। आप ये सोचो मेरी सैलरी आ रही ना, मैं जितना कर रहा हूँ उतना इनफ है। नहीं होता है, जब पानी ऊपर चला जाता है तब आप डिसीजन लीजिए, बट उससे पहले कोई अदर अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर लीजिए। दैट्स द सिंपल स्टेप्स फॉर योर करियर, है ना। मैं भी यही फॉलो करता हूँ, मुझे लगता है यार यहाँ पे बड़ी दिक्कत आने वाली है, दूसरी जॉब स्विच करता हूँ, 3-4 इंटरव्यू दिए, यहाँ सिलेक्शन हो गया, फिर वहाँ से रिजाइन दे दो।
देखो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, पहले प्लान बी तैयार रखना, फिर प्लान ए को हटा देना, प्लान बी पे आ जाओ, फिर प्लान ए बनाओ कि यार यहाँ से अगर कोई दिक्कत आई आगे मूव तभी कर पाओगे जब अपने आइडियाज़ क्रिएट करोगे, प्लानिंग करोगे, गोल सेट करोगे, तभी कुछ होने वाला है लाइफ में। तो टारगेट प्रेशर आएंगे, जो भी फ्रेशर्स हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस है, आप कुछ भी हैं, नए हैं बैंकिंग सेक्टर में, आते ही आते हैं टारगेट प्रेशर। घबराना नहीं, सुनने को मिलेगी, घबराना नहीं, लगे रहना। आपकी सैलरी टाइम से आएगी, आपको कोई निकाल नहीं रहा, आपको सिर्फ सुना सकते हैं। तो नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना, मेरी हमेशा बात याद रखना, अगर ज़िंदगी में सफलता चाहिए, कुछ बड़ा करना है तो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।